ये मेरी मैया जी का मुखौटा है, कितनी प्यारी लग रही ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है कुंती गुप्ता ब्लॉग चैनल में आप सभी का। सुबह की आप लोग को गुड मॉर्निंग। जैसे सवेरे मैं अपना काम काज जैसे हमेशा करती हूँ, घर का काम कर ही रही थी। अब इनको मैं बोली, यहाँ चेयर पे ये बैठे हुए थे, मैं बोली थोड़ा बेटा हट जाओ। अब ये बेटा राम उठे ना, अब ये इतना ऊपर रखा हुआ सामान को ऐसे हाथ लगाए और ये गिर के टूट के पूरा कांच एकदम चकनाचूर हो गया। इतना अच्छा ये मेरा फोटो था, मेरा और मेरी बेटी का। ये कहाँ का है आप लोग मुझे बताइएगा। इतना कांच कांच पूरा हो गया। अब मेरा काम फ्रेंड, मैं रेडी हो गई हूँ, अब पूजा के लिए तैयारी हो रही हूँ। कहते हैं ना हम लोग कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आलता लगाते हैं, तो मैं आलता लगा रही हूँ। ये एक पैर में लगा ली हूँ, अब एक पैर में, दूसरे पैर में भी लग रहे हैं। देख रहे हैं पूजा का सामान सब रखी हूँ। अब मैया जी की चौकी बिछा चुकी हूँ। ये मैया जी की चौकी सब नया रहना चाहिए माता जी का। और अब इधर पूरा सामान रखी हूँ, सब एक एक करके। अब ये सब मैया जी को सजाना है, तैयार करना है, और तैयार करके फिर मैं बैठूंगी अपने आसन। ये मेरी मैया जी का मुखौटा है, कितनी प्यारी लग रही ना। इनको एकदम तैयार करना है। कलश में डाली हूँ चावल, सुपारी, हल्दी। मैया जी सज चुकी हैं, पूजा भी हो गई है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था, तो आज बहुत टाइम हो गया और पूजा अब संपन्न हुआ। आप लोग दर्शन कर लीजिए मैया जी का, कितनी प्यारी लग रही है ना। ये महालक्ष्मी मैया जी हैं। मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार फ्रेंड। और ये जो जोत देख रहे हैं, ये अखंड जोत जल रहा है। ये जोत जब तब तक जलेगा जब तक मैया जी का भोग नहीं लग जाता। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा मैया जी का श्रृंगार कैसे हुआ है। देख आप लोग दर्शन कर लीजिए अच्छे से। जगह थोड़ा छोटा है जगह की वजह से, और इधर मंदिर में भी हो चुकी है। मंदिर में पहले कर दी थी, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए थाली जो है मंदिर में ऊपर रखी हो। फिर मुझे तो बहुत मैया जी से नज़र ही नहीं हट रही है, लग रहा है मैं मैया जी को देखते रहूं, मैया जी मुझे देखे। ऐसा हमेशा होता है, चाहे फिर मार्गशीर्ष हो या फिर नवरात्र का हो, ऐसा मेरा पूजा पाठ होता है। तो फ्रेंड आप लोग को मैं बताती हूँ कि चाहे मार्गशीर्ष का पूजा हो, चाहे नवरात्र का पूजा हो, हम लोग को मतलब मैं दूसरे का तो नहीं जानती, सिर्फ मैं मेरा ले रही हूँ कि मैं ना तो कुर्सी में बैठती हूँ और ना बेड पे बैठती हूँ, मैं ज़मीन पे बैठती हूँ। क्योंकि मैया आई हैं तो सबसे ऊंचा आसन जो है मैया जी का होना चाहिए। मुझे एक छोटा सा भजन भी याद आ रहा है। और हमारे घर में मैया का आगमन हुआ है। अब चलो, मैं 1 बज गए हैं पूजा पाठ करके, अब चलूँ मैं जो है तो थोड़ा चाय वाय बना लूँ। आज मेरा व्रत है और शाम को मैया जी का लगेगा भोग। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं रसोई में। रसोई की हालत कितना भी समेटो, रसोई तो रसोई ही रहता है, अब क्या बोलेंगे। इससे भी बहुत लोग के घर तो बहुत कुछ देखने को मिलता है। मेरा रसोई तो भी मैं समझती हूँ कि मेरा रसोई तो साफ़ सुथरा है, क्योंकि एक ही हाथ है, 2 हाथ नहीं है, 1 हाथ है।
अब चलो मैं चाय बना दूँ। हमारी रसोई चालू हो गई, खाना बनना रेडी हो गया। अब धीरे धीरे एक एक प्रोसेस चालू हो रहे हैं। इधर गैस चालू हो गया, कुकर चढ़ गई है, कुकर सीटी बोलने लगी है। अब मैं मसाला तैयार करने के लिए सामान भी निकाल चुकी हूँ। चाय पी थी, वो बर्तन भी धो धा के रख दी हूँ। चाय ही खाली पी हूँ। और इस समय मैं साड़ी उतार के अब ड्रेस पहन ली हूँ, क्योंकि मेरा साड़ी जो है तो बहुत हैवी था। तो कपड़ा हैवी कपड़ा पहन करके काम करने में थोड़ा सा कुछ लगता है। ड्रेस पहन लो तो फटाफट होता है। और मैया जी का भोग लगना है, तो मैया जी का भोग मैं सोच रही दिया बत्ती करके फटाक से उनका भोग भी लगा दूँ, क्योंकि जल्दी लग जाएगा तो अच्छा रहेगा। अब खाने का फटाक से बहुत सामान बनाने हैं, तो फटाफट मैं काम चालू करूँ अपना। तो मेरे खाना अब रेडी हो गए, लगभग लगभग, थोड़ा बाकी है। अब इधर छन रहा है पूड़ी, ये छन रही है पूड़ी। इधर बन चुका है और इधर भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं कढ़ाई के नीचे, तो ये है गाय की पूड़ी, पहला गौ माता की। कहते हैं ना, एक खड़ी, एक पड़ी और एक छमाछम नाच रही। मैं आप लोग को बता दूं कि जो कलर मैया का पोशाक रहेगा वही कलर हम भी पहनेंगे। और मैया जितने अच्छे से तैयार होती हैं उतने अच्छे से हमको भी होना पड़ता है। आज मैं नहीं हुई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाया मेरे लिए। मैया जी सोच रही होंगी लेकिन क्या करें, अकेले काम कर करके शरीर थक ही जाता है। तो आप लोग को मैं बता दूं, ये जो निवेद निकालते हैं हम स्पेशली केले के पत्ते में निकालते हैं। और नीचे हमारा फूल का थाली है। और मैया का भोग तो अब लग गया है, देख सकते हैं मैया का कलर ग्रीन मरून है ना, वैसे ही मेरा भी सेम सेम एकदम बोले तो मेरा भी वैसे ही है। गोल्डन कलर का उनका भी लेस लगा हुआ है, गोल्डन मेरा भी। तो अब अखंड ज्योत जब तक जलेंगे तब तक जलेंगे, उसके बाद में फिर अपने से ठंडा होंगे। अब उसको कुछ छेड़ने का नहीं है, बस खाली सुबह एक बार जल गया तो शाम को जब तक आप निवेद नहीं दे सकते तब तक आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका अखंड ज्योत वो ना हो पाए। बोलूँगी नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निवेद हो गया है, अब मैं खाना पा सकती हूँ भोजन। नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक नहीं आएंगे, सब लोग घर में आ जाएंगे तभी मैं भोजन पाऊँगी। तो तब तक के लिए मैं ऐसे रहूँगी। तो उन लोग को आने में 10:30-11 बजेंगे, तब तक मैं ऐसे ही रहूँगी। तो फ्रेंड, अब तक का मेरा सुबह से शाम तक का ब्लॉग ये रहा, पूरा हुआ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप लोग से राधे राधे, जय सिया राम, गुड नाइट और जय हो लक्ष्मी मैया।